नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ श्रम का मूल्य। इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से एक विद्वान ने एक राजा और रानी को परिश्रम करने पर मजबूर किया और उनको परिश्रम का मूल्य जानने का मौका दिया। एक जो विद्वान थे उनको दान लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने राजा के पास दान लेने के लिए उन्हें भेजा और विद्वान ने राजा से कहा कि वो अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के 4 सिक्के उन्हें दान में दे। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, आप 2 दिन का समय दो, मैं परिश्रम करके आपके लिए 4 सिक्के लेके आऊंगा। फिर राजा और रानी एक साधारण स्त्री पुरुष की तरह गए और उन्होंने बहुत मेहनत की और फिर वो 4 सिक्के लेके आए और उन्होंने विद्वान को दिए। फिर उन्होंने विद्वान का धन्यवाद किया कि तुमने हमें परिश्रम के मूल्य का एहसास कराया है। ठीक है, तो ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि विद्वान की अच्छी आदत क्या थी। तो विद्वान की अच्छी आदत थी कि वो कभी दान लेना पसंद नहीं करता था, है ना बच्चों। जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तब तक आप किसी से माने मांगने न जाए या दान लेने नहीं जाना चाहिए। तो आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि विद्वान की अच्छी आदत थी कि वह कभी किसी से दान लेना पसंद नहीं करता था। अगला प्रश्न है कि विद्वान की पत्नी को कैसी चिंता लगी रहती थी। तो विद्वान की पत्नी को चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी पति बीमार हो गए तो घर की जरूरत कौन पूरी करेगा। प्रश्न नंबर ग है, विद्वानों के प्रति राजा के क्या विचार थे। उत्तर है कि राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, विद्वान की पत्नी ने विद्वान को राजा के पास क्यों भेजा। तो विद्वान की पत्नी ने विद्वान को राजा के पास अधिक धन कमाने या अधिक धन लेने भेजा। विद्वान ने राजा से क्या मांगा। विद्वान ने राजा से उसकी कमाई के 4 सिक्के मांगे। तो ये तो थे मौखिक प्रश्न उत्तर। अब देखते हैं लिखित। अगला प्रश्न है लिखित का है। पहला प्रश्न, विद्वान को दान लेना पसंद था। इसमें ये वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों के आगे सही और गलत का निशान लगाना है। तो विद्वान को दान लेना पसंद था या नहीं था। नहीं था, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगेगा। और अगला है, विद्वान की पत्नी ने उसे न्यायाधीश के पास भेजा। ये सही है, नहीं, यहाँ भी रॉन्ग। विद्वान ने राजा से 2 सिक्के मांगे, ये भी गलत है। विद्वान ने राजा से 4 सिक्के मांगे। अगला है, राजा ने विद्वान को अपने परिश्रम से कमाए 4 सिक्के दिए, ये सही है। और अगला है, विद्वान की पत्नी ने कहा चलो इस बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 2 का क है, विद्वान को पहले दिन खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। तो इसका उत्तर है, विद्वान को पहले दिन खाली हाथ इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि राजा शिकार खेलने गए थे। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 2 का ख है, रानी को देख राजा हैरान क्यों रह गया। उत्तर है, रानी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई, यह देखकर राजा हैरान रह गया। कहाँ गई रानी किस लिए आई थी। रानी राजा के साथ परिश्रम करने जा रही थी साधारण वेशभूषा में। प्रश्न नंबर ग है, मजदूरों की बस्ती में राजा और रानी ने क्या देखा। उत्तर है, मजदूरों की बस्ती में राजा और रानी ने कई लोगों को मजदूरी की तलाश में घर से बाहर निकलते देखा। घ है, खेत में रानी को क्या काम मिला। इसका उत्तर है, खेत में रानी को फसल काटने का काम मिला। तो ये हो गए बच्चों आपके प्रश्नोत्तर लिखित के।
ये प्रश्न उत्तर आप अपनी बुक में ही रहने देंगे, इनको नोटबुक में नहीं करेंगे। जो मौखिक प्रश्न है, जो मौखिक प्रश्न अभी मैंने पहले आपको करवाए, वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। पाठ परिचय लिखेंगे, पाठ का नाम, पाठ परिचय, इसके बाद पाठ में से आप 10 कठिन शब्द ढूंढकर लिखेंगे और उन 10 कठिन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। उसके बाद आप मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ बच्चों, और कल मैं इसके भाषा बोध के साथ आपके सम्मुख दूसरी वीडियो में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।